बच्चों, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.3 से क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दिया है एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखो ये एक वृत्ताकार मेजपोश दिया गया है, इसकी त्रिज्या बताई गई है हमें कि 32 सेंटीमीटर है। में बीच में एक समबाहु त्रिभुज है ABC, यानी ये वाला जो है ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और समबाहु त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, यानी जैसे इसका एक कोण A है, B है और C है, तीनों कोण उसके बराबर होते हैं, यानी 60 डिग्री का होता है, 60 अंश का। छोटे हुए डिजाइन बना हुआ है जैसा आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, ये वाली जो डिजाइन है आपकी रेड कलर में, इसका क्षेत्रफल निकालना है। हम कैसे निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल, जब हम वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे तो हमारी ये डिजाइन वाला जो क्षेत्रफल है वो निकल के आ जाएगा। देखो जो फिगर दिया है उसमें ये केवल त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज, उसमें त्रिज्या नहीं दी है, लेकिन इसमें बताया गया त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया, यहाँ केंद्र O माना, O मान करके हमने यहाँ B तक एक लाइन खींची और एक लाइन यहाँ खींची, इस पर ये लंब डाल दिया। लंब डालने से क्या हुआ, केंद्र से O से B तक ये क्या है आपकी, ये त्रिज्या आ गई, और ये यहाँ तक त्रिज्या हमारी 32 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या हो गई। अब ये 60 डिग्री हमने यहाँ पर जो रखा है, तो 60 डिग्री ये भी है, देखो B भी है और C भी है, लेकिन O वाला ये कितना होगा, हमें एक प्रमेय बताती है कि जैसे यहाँ चाप लगा हुआ है कोई भी, उसके ऊपर जब हम कोण बना देते हैं, कहीं भी बन जाता है बाहर जा करके, उस कोण से डबल हो जाता है सेंटर वाला कोण। तो इस वजह से ये 60 है तो ये 120 हुआ। यहाँ लंब पड़ने पर क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग हो गए और ये 60-60 डिग्री के हो गए। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, यानी हल दिया है वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल यानी हमें यहां से कर लेते हैं 22/7, यानी पाई की वैल्यू 22/7 लिखी, और ये आपकी जो त्रिज्या कितनी है 32, तो यहाँ पर 32 गुणा 32 हो गया। तो हम इसे, कटने वाला तो है नहीं कुछ भी, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर लें, तो हम 32 का 32 में गुणा करें तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो गया। यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 त्रोका 9 हो गया, तो ये 4 और 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 9 और 1 10 हो गया। इसमें हमें 22 का गुणा कर देना है। 22 का गुणा किया हमने तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 का 0 में दिया तो 0 और 2 एकम 2 हो गया। यहाँ पर 2 चौक 8 हुआ और 2 दूनी 4 हुआ, और 0 का 0 और 2 एकम 2, तो देखो ये 8 8 4 12 के 2 हासिल का 1, 4 और 1 5, 2 का 2 और 2 का 2, तो ये हो गया आपका 22,528। तो यहाँ पर आपका 22,528/7 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। हमने यहाँ पर वृत्त का तो क्षेत्रफल निकाल लिया, यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल आया। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसके बाद में इसे माइनस करेंगे, माइनस करते ही ये हमारा छायांकन का। अब हमें आगे करना है, और क्या करना है हमें, यानी हमें ये जो भुजा है त्रिभुज की भुजा पता चले तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। इसलिए हम ये वाली जो है, यानी ये कोण है, जो भी, जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया, ये वाला त्रिभुज, ये 90 डिग्री है, इसमें भी ये 90 डिग्री है, और ये वाला कितना है 60, तो 60 के सामने वाला क्या होता है आपका, लंब होता है। ये वाला क्या है आपका, कर्ण है, और ये वाला क्या है, ये आधार है। तो देखो हमें ये कर्ण तो दिया है और ये लंब हमें निकालना है, ये वाली साइड निकालनी है, तो निकालेंगे। तो निकालने के लिए हमें त्रिभुज OMB
बी में, OMB में। तो देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लाल बट्टे कक्का। तो देखो लंब, लंब और कर्ण किस में आ रहा है, लंब कर्ण ये साइन में आ रहा है, साइन थीटा में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, साइन की वैल्यू कितनी है, ये है 60, तो साइन 60 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, लंब, यानी लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। और ये लंब, लंब कितना है आपका, तो लंब तो दिया नहीं है, हमें निकालना है लंब। तो लंब का लंब हो गया। और कर्ण, कर्ण आपका कितना है, 32, ये 32 हो गया। तो हम क्या करें, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो 2 इंटू लंब, और यहाँ 32√3 हो जाएगा। हमें निकालना है लंब, तो लंब निकाला हमने, तो 32√3 अपॉन, देखो ये गुणा में है तो ये नीचे पहुंचेगा, तो ये 2 एकम 2 और 2 6 12, ये कट गया। तो लंब, देखो लंब है क्या आपका, BM है, तो यहाँ पर BM लिख लेते हैं, BM, BM कितना हो जाएगा, 16√3 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो हम निकालें BC, BC यानी त्रिभुज की भुजा, अगर हम BC निकालें तभी तो हमें ये भुजा पता चलेगी, भुजा पता चलते ही हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो BC, BC में क्या होगा, 2BM, 2 इंटू BM हो जाएगा, 2 इंटू BM। तो BC ये 2 इंटू BM कितना है आपका, ये है 16√3। यहाँ पर BC, BC इज इक्वल टू कितना होगा, 16 दूनी 32, 32 और √3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें इसकी संभव त्रिभुज की भुजा पता चल गई। इससे आगे करेंगे, अब पहले इसको रफ करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये कितना होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम लिखें √3/4 इंटू भुजा कितनी थी आपकी, 32 और √3 इंटू 32 और √3 हो गया। तो देखो ये यहाँ पर √3/4 इंटू, देखो 32 में हम 32 का गुणा कर लें, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो ये 4, 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 9 और 1 10, तो ये कितना हुआ 1024। और देखो रूट का रूट में मल्टीप्लाई किया तो 3 त्रिका 9, 3 बाहर आ जाएगा, तो ये 3 बचा। उसके बाद में √3/4 इंटू में देखो 3, इसमें 3 का गुणा कर दो, यहाँ पर 3 चौक 12 के 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 का 0 और 3 1 3, तो यहाँ पर ये हो गया आपका 3000 और ये 72। देखो 4 से काट के देख लो इसे, तो ये 4 7 28, यहाँ देखो इससे भाग से ही कर लो, 4 7 28, 10 10 में से 8 गए 2, 4 6 24 और ये 3 बचा इसमें से 3 और ये 2, 4 8 32, तो ये 768 हुआ, ये यहाँ से कट गया, ये कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 768 और √3 हो जाएगा, ये 3 हो गया।
अब यहाँ लिखेंगे आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला था 22,528 बटे ये 7 था, 7 और उसके बाद में माइनस, हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा ये है, यानी 768 और रूट का 3, ये वाला आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये जो आपका छायांकित भाग रेड वाला एरिया है, इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको इसी तरह से कंटिन्यू आपको वीडियो 4 से 5 बजे के बीच दिन में मिलती रहेगी।